हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर स्ट्रेट लाइंस का लास्ट थ्री क्वेश्चंस 21, 22 और 23 डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जाके वो पहले की वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें हमने बाकी 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कवर कराया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। तो देखो जैसे जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। एक रे ऑफ लाइन 1, 2 पॉइंट से जाती है एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द पॉइंट 5, 3। ये सिचुएशन है कि जो 1, 2 से तो वो आती है और ये कोई जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है ये कोई पॉइंट, और ये 5, -3 पे चली जाती है और ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस। आप बोलोगे कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। देखो ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। क्लियर होगी बात। देखो हम जानते हैं कि ये एक नॉर्मल होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। और ये क्या होती है, इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो जब इंसिडेंट रे आती है तो वो इंसिडेंट रे जो ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है जो हमारे ग्राउंड लेवल के, जिस मतलब जिस सरफेस पे हमारा रे रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो डॉटेड लाइन है ये क्या हो गया, नॉर्मल, और ये इस एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। और ये इंसिडेंट रे होती है तो ये मान के चलो आई एंगल बनाती है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है ये वाली, तो ये एंगल आर बनाती है। तो ये जो एंगल्स होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। और ये पूरा एंगल 180 का है तो आई आर के इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये तो 90 है। 90 माइनस आई विल बी इक्वल टू दिस मच, एंड 90 माइनस आर विल बी इज इक्वल टू दिस मच, एंड आई और आर इक्वल है। तो मेरा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये एंगल क्या है, बेसिकली दिस इज दी स्लोप, क्योंकि ये एंगल क्या होता है, थीटा। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ जो हम एंगल मेजर करते हैं वही हमारा थीटा होता है, और वही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, टेन थीटा ही तो होता है जब हम निकालते हैं एंगल का फॉर्मूला यूज करके। अब देखो ये वाला है, ये माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हम ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं जो एंगल आता है। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, लेकिन यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन बन रही है, यहाँ पे तो ये वाला बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। ऐसे समझो, रे यहां से चली, ऐसे गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव थीटा। अब ये तो यहां से स्टार्ट हुई तो ये नेगेटिव हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, ये वाला तो एंगल थीटा हो गया और ये पूरा वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। और अगर मैं टेन की बात करूं, टेन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ टेन थीटा के। ओके की रिपोर्ट। तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। ये पॉइंट मेरा ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। पहली बात, ये पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं a, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लूंगा, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी। तो माइनस ऑफ स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया थीटा तो इक्वल होगा। और जो हम ये जो स्लोप होता है इसको कैसे निकालते हैं, y2 - y1, मतलब 0 - 2, 0 - 2 डिवाइडेड बाई a - 1 विल बी इक्वल टू 0 - 2 डिवाइडेड बाई a - 1, इट विल बी इक्वल टू 0 - 5, 0 - 3 डिवाइडेड बाई a - 5। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 2 डिवाइडेड बाई a - 1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई a - 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व किया तो क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a - 10 इज इक्वल टू 3a - 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2a राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ये माइनस नहीं लगाया अभी हमने ना, इसके सामने ये माइनस रह गया है ना, तो इसके सामने माइनस लगा लेते हैं यहाँ पे पहले। अब माइनस होगा तो पूरा साइन चेंज हो जाएगा, -2a + 10 इज इक्वल टू 3a - 3।
अब ये देखो 3a इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 इधर आ जाएगा तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 13/5। तो पॉइंट ए के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 13,5, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 13,5,0, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दीज पॉइंट्स टू दिस लाइन इज बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस बी स्क्वायर प्रूव करना है। मतलब देखो, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूं d1, और उसी लाइन से एक और कोई पॉइंट है, मान के चलो ये कोई पॉइंट है, यहां से इसका जो डिस्टेंस है इसी लाइन का, इस पॉइंट से ये मैं लेट कर लेता हूं d2। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है d1 और d2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बी स्क्वायर आता है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मान के चलो ये एक आपकी लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है आपके p, q। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं हम, देखो मॉड ले लेंगे पूरे में, और देखो जो इक्वेशन है वहां पे x की वैल्यू, ये जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, और y की वैल्यू जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो पुट कर देंगे। तो x की जगह पे p पुट कर देंगे तो AP प्लस BQ, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर में रूट, x का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन में, a स्क्वायर, a है तो a का स्क्वायर, b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट है b तो b स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं इन क्वेश्चंस के लिए। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है जो देखने में बड़ी अजीब लग रही है, तो पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसमें। ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो बी आ जाएगा आपका बी कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 1। ए बी राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए बी राइट हैंड साइड में। ए बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, यहाँ पे x है, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इक्वेशन जो है ये इसी इक्वेशन की लाइन है, इसी लाइन की इक्वेशन है जो अभी मैंने आपको समझाया। और जो ये पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक ये वाला पॉइंट आप ये समझ लो, और ये वाला पॉइंट आप ये समझ लो। ठीक है जी, बस अब वही काम करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, d1 मल्टीप्लाई बाई d2। तो d1 पहले मैं इस पॉइंट से निकाल लेता हूँ। देखो ये इक्वेशन आई मेरी, इस इक्वेशन पे काम करना है हमको। तो x की प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। तो b cos थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे a साइन थीटा एज इट इज, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0, तो मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई इस इक्वेशन के x और y के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, रूट में। तो b cos थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो d1 लिख लिया मैंने। ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट d2 लिखूंगा। देखो जीरो वाला तो लिखने की जरूरत नहीं y कोऑर्डिनेट को, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में ये भी सेम आने वाला है, जो डिनोमिनेटर में सेम आएगा d2 के लिए। जब आप सॉल्व करोगे इस पॉइंट से इस इक्वेशन का जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके। अब देखो जब यहाँ पे हमने ये रूट ए माइनस बी स्क्वायर लिया, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में किसके होगा, बी कॉस थीटा की, क्योंकि इक्वेशन का जो एक्स की प्लेस पे तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दिया। अब क्या आएगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा प्लस में वाई कोऑर्डिनेट को लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा माइनस ए बी। ओके। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक सिंपल सी चीज याद रखने वाली, इसके पूरे के सामने ना यहाँ पे माइनस है,
ये भी माइनस है यहाँ पे और ये भी माइनस है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इसको भी प्लस कर देता हूँ, इसको भी प्लस कर देता हूँ, और -1 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबसे आगे बाहर, क्योंकि सब चीज मल्टीप्लाई में, जिसको मैं आगे जाके एडजस्ट कर लूंगा। अब नीचे देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो सेम चीज की जब मल्टीप्लाई होगी तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो अब क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके आगे, पहले डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को देखो, ये क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी। देखो मैं अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मल्टीप्लाई में क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी कॉस थीटा प्लस ए बी। अब एक चीज देखो, और -1 बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये a मान लो तो ये भी a ही हो गया, ये b है, ये b मान लो तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगा, रूट हट जाएगा। अब माइनस ए बी मतलब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, वही सेम जो हमने पहले लिखा था, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना काम हो गया। अब ऊपर हम देख सकते हैं क्लियरली कि बी कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, मैं यहां से करना स्टार्ट कर देता हूं। अब मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ओके। अब बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं ऊपर, -1 बाहर चल ही रहा है, तो मैं माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, बी स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा फिर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ऊपर आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, और लास्ट में ए स्क्वायर माइनस, और बी स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर ही बचेगा फिर यहाँ पे, बस ये यहाँ पे ए स्क्वायर ही, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सेम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, मुझे ना ये वाले जो ब्रैकेट में चीज है ये नीचे डिनोमिनेटर के इक्वल लेके आनी, तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, तो ये माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस थीटा को, और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर है, और इसके माइनस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मैं कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है ना, तो अंदर वाला बी स्क्वायर आएगा ये, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे जो ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो प्लस ए स्क्वायर आएगा, और प्लस ए स्क्वायर से ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो ए स्क्वायर है अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, और नीचे क्या चीज बची, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो सब माइनस किए, तो इस माइनस को मैं अंदर अगर ले जाऊं तो ये प्लस रह जाएगा यहाँ पे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सेम, तो आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए जंक्शन, देखो एक पर्सन है, वो एक जंक्शन पे खड़ा है, जंक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जहां से कोई भी दो पाथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, और ये ना एक तीसरे पाथ पे जाना चाहता है, किस पे जाना चाहता है, एक थर्ड पाथ पे जाना चाहता है। फिलहाल जो है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट जंक्चर क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मान के चलो एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पे खड़ा है फिलहाल पर्सन। अब वो जाना चाहता है किसी ऐसे पाथ पे जिस पाथ की इक्वेशन ये गिवन है, तो मान के चलो वो इस पाथ पे जाना चाहता है, और इसकी इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और जल्दी से जल्दी जाना चाहता है,
तो जब आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हो और जल्दी से जल्दी मतलब मिनिमम डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हो, तो आप क्या निकालते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ये देखो यहाँ पे बोला है वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। ठीक है, इन द लीस्ट टाइम, लीस्ट मतलब बिल्कुल कम समय में, तो परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ये क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो ये जो इक्वेशन बन रही है ना, ये जो पाथ बन रहा है, इसी की इक्वेशन पूछ रहा है वो हमसे। ये जो डॉटेड पाथ है ना, यही पूछ रहा है वो हमसे, इसी की इक्वेशन। इसी की इक्वेशन हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रहेगा इसको करने का, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली कि पहली बात कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब देखो, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then the product of their slope is -1. If two lines are perpendicular, then product of their slopes is -1। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो, इस लाइन का और इस डॉटेड लाइन के स्लोप निकाल के उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल कर देना है, वहीं से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो, ये तो लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है, तो इसको मैं किस फॉर्म में ले आता हूँ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले आता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y। तो y का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 7 है, तो सब जगह 7 से डिवाइड कर देते हैं। ये बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म। तो जो x का कॉफिशिएंट होता है दैट इज 6/7। द कॉफिशिएंट ऑफ x विल बी द स्लोप। देखो, इसको मैं m1 बोल देता हूँ। स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 6/7। और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर, अगर देखो इसका स्लोप निकालना हो डायरेक्ट, तो आप कैसे निकाल सकते हो स्लोप? जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव होगा। मतलब ये इसका स्लोप निकल गया, किस लाइन का? इस लाइन का स्लोप निकल गया है। लेकिन इस डायरेक्ट स्लोप को निकालने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे तो इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी स्लोप निकाल लूंगा। इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं ए कॉमा बी, और ये पॉइंट मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। ये पॉइंट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो इन दोनों लाइंस को मैं क्या करता हूं? सॉल्व कर लेता हूं, और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी जो मुझे ये वाला पॉइंट दे देगी। और ये वाला पॉइंट आने के बाद, ये पॉइंट मैंने ए कॉमा बी ले रखा है, तो क्या करूंगा मैं? यहां से स्लोप निकाल लूंगा, किस फॉर्मूला से? y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इससे मेरा क्या निकल जाएगा? स्लोप। किसका? इस लाइन का। अब आप कहेंगे सर स्लोप तो ऐसे भी आ रहा है, लेकिन इसको मैं क्या करूं? इसका मैं क्या करूं, मुझे बताओ। हमें क्या चाहिए? उस पाथ की इक्वेशन चाहिए, तो यहीं से निकल के आएगी। तो पहले मैं क्या करता हूं? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं। 2x माइनस 3y प्लस 4 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5। तो मैं क्या करता हूं? इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूं अगले पेज पे। 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y माइनस 5, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो एलिमिनेशन मेथड के लिए, जिससे कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाए? सेम हो जाए। कर लीजिए जी। 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन को, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल। माइनस 17y प्लस करो 22 इज इक्वल टू 0। वाई का वैल्यू आ गया 22/17। ये y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x माइनस 3, y की वैल्यू 22/17, तो 4 है, राइट हैंड साइड में जाके -4। 2x विल बी इक्वल टू -4 प्लस 66/17।
सॉल्व कर लीजिए इसको। अब देखो 2 इधर जाके डिवाइड में भी तो होगा, तो 2 को इधर जाके डिवाइड में कर देते हैं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मुझे आसान करनी है। तो 2 दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा तो ऊपर -2/1 प्लस 33/17। सॉल्व कर लीजिए। -34 प्लस 33 कितना आ गया? -1/17। किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई -1/17। -1/17 ये आ गई एक्स की, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -1/17 कॉमा 22/17। 22/17। क्लियर? अब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मैंने ए कॉमा बी ले रखा है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल दो और उसकी मल्टीप्लाई 6/7 के साथ करके, जो कि इस लाइन का स्लोप है, इक्वल टू -1 के कर दो। ओके रिपोर्ट। चलते हैं आगे, तो यहीं पे लगा देते हैं फॉर्मूला। y2 कितना है? b। 22/17 डिवाइडेड बाई a माइनस 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 प्लस 1/17। It will, and it should be multiplied with the slope of this line, that is 6/7, and it will be equal to -1। Let's solve it further। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर अगर 6, चलो मैं ऐसा करता हूँ, 6/7 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? -7/6। अब इनको सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17b -22, और नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम 17 ही आएगा। 17a प्लस 1। 17 से 17 कैंसिल, तो अब मेरे पास क्या बन गया ऊपर? 17b -22। 17b -22। 17b -22 डिवाइडेड बाई 17a प्लस 1 -7/6 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 102b। अब 6 की मल्टीप्लाई 22 से, ओके। अब 17 की मल्टीप्लाई -7 से, माइनस का, और +1 की मल्टीप्लाई -7 से। अब जो ये 119 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। 102 पहले ही यहाँ पे है, और 132 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा। 132 में से अगर मैं 7 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 125। तो 119a प्लस 102b विल बी इक्वल टू 125। तो 119a प्लस 102b माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अगर आपको x और y की फॉर्म में लिखना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? a और b को x और y से रिप्लेस कर दो। 119a x 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। और यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। किसकी? किसकी इक्वेशन आ जाएगी? इस पाथ की इक्वेशन आ जाएगी, जो पाथ उसे लेना है इस पाथ पे जाने के लिए। ओके, सो दैट विल बी इट। अब x और y से हमने क्यों रिप्लेस किया? देखिए, ये पॉइंट तो इमेजिनरी पॉइंट थे ना। अब ये पॉइंट इस लाइन पे ही तो लाई करते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन आपको क्या गिवन थी? ये वाली गिवन थी, जो कि x और y में थी। इसीलिए हम इसको x और y से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो x और y को भी सेटिस्फाई करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी हैव डन द लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कवर होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।